everyone, hope you all are well. This side आकृति यादव with you all once again. So आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इंडिगो कैबिन क्रू असेसमेंट इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके क्वेश्चन शेयर करने के साथ साथ आपको आंसर्स के लिए भी गाइड करती थी कि आप किस तरीके से अपना आंसर दे सकते हो, क्या बता सकते हो इसमें, वो चीज़ मैं इस वीडियो में भी करूँगी। बट मैं आपको सारे आंसर्स पे गाइड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो का जो असेसमेंट इंटरव्यू है उसमें ये लोग कुछ अजीब ही क्वेश्चंस पूछ देते हैं जो कि एकदम ही मीनिंगलेस होता है, जिसके बारे में हम लोग कभी सोचे नहीं होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ तो आप उस जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, या आप एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, आप मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, लेकिन ये लोग कुछ अलग ही पूछ लेते हैं। मैंने इंडिगो का भी असेसमेंट इंटरव्यू दिया है और एयर इंडिया का भी। एयर इंडिया में बहुत सही क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि अगर फ्लाइट में कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करोगे, कौन कौन से ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो एक क्रू को पता होने चाहिए। तो ये सब जॉब से रिलेटेड है, ये सही है। बट ये लोग कुछ ऐसा पूछ देते हैं ना जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। आई नो उनको हमारा आंसर से कोई मतलब नहीं है, उनको बस हमारी कम्युनिकेशन स्किल देखनी है, हमारी इंग्लिश देखनी है। तो वो आप तब देखोगे ना जब हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका हमें आंसर ही नहीं पता होगा। अब आप 1 मिनट का टाइम देते हो, उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर सोचें या उनको फ्रेम करें या आंसर दें या सबमिट करें, क्या क्या करें 1 मिनट में। तो मुझे तो इन लोगों के क्वेश्चंस बहुत ही अजीब लगते हैं, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस पे गाइड नहीं कर पाऊँगी। बट जो जो मुझे समझ में आएगा कि इसका आंसर कैसे देना है, उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वुड योर फ्रेंड्स डू व्हेन दे लॉस्ट देयर फोन? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट डज योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट एआई रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब्स? आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं इस बारे में कि एआई जो है वो ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है? तो जनरली आजकल हम फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं इस टॉपिक पे कि एआई तो जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, हमारा क्या होगा, कैसे होगा। तो आप भी करते होंगे, तो जो भी आप बात करते हो उसको एक अच्छे से अच्छे से फ्रेम करके उस आंसर को आप दे सकते हो। थर्ड है, what would your family do this week if everything goes according to plan? अगर सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग चली तो आपकी फैमिली इस वीक में क्या करने वाली है? फोर्थ है, what do you and your family do during the week? फिफ्थ है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, आप अपने परिवार के साथ कैसे समय व्यतीत करती हैं? तो जब भी आप अपनी फैमिली के साथ होते हो तो आप टाइम कैसे स्पेंड करते हो अपनी फैमिली के साथ, वो आपको बताना है। सिक्स है, अगर एयरक्राफ्ट ना होती तो जीवन कैसा होता? तो अगर मुझे इसका आंसर देना हो तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या आंसर दूंगी, क्योंकि मेरा एयरक्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं की हूँ, कभी मैं एयरपोर्ट भी नहीं देखी हूँ कि एयरपोर्ट कैसा होता है। तो मेरी लाइफ में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता इससे, एयरक्राफ्ट होती या नहीं होती। बट जो लोग एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करते हैं, जो लोग जिनका अक्सर फ़्लाइट में आना जाना होता है, उनको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि उनका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है प्लेन से जाने में। अगर वो ट्रेन से जाते तो उनको 1 दिन 2 दिन लग जाता, और प्लेन से जाते हैं तो कुछ घंटों में ही पहुंच जाते हैं। 7 है, व्हाट डू योर नेबर सी व्हेन दे लुक आउट ऑफ देयर विंडो? पता नहीं। 8, टेल मी अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन समवन यू नो could have helped you but they did not. एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताइए जिसमें कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो आपकी हेल्प कर सकते थे बट उन्होंने आपकी हेल्प की नहीं। ठीक है। 9 है, इफ यू वेयर टू मेक एन एजुकेशन सिस्टम विच प्रिंसिपल्स वुड गाइड योर डिसीजन? अगर आपको एजुकेशन सिस्टम बनाना हो तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जो आपके डिसीजन को गाइड करेंगे? सो इफ आई हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन आई वुड से कि मैं एजुकेशन सिस्टम को कुछ ऐसा बनाऊंगी कि वो स्टूडेंट्स ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली सीख सके, क्योंकि जब हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली सीखते हैं तो वो हमें ज़्यादा ईजिली याद हो जाती है और ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे माइंड में रहती है। दूसरी चीज़ मैं ये रखूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में मैं कम्युनिकेशन स्किल और मोरल वैल्यूज़ को ऐड करूँगी, ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ
एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म ना करें, लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करें। तो आप भी ये आंसर दे सकते हो। 10 है, व्हाट डिड योर पेरेंट्स डू इन देयर करियर और बिफोर गेटिंग अ जॉब। तो अगर आपके पेरेंट्स जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो इस करियर में आने से पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसी से शुरुआत की थी या इससे पहले वो किसी और फील्ड में थे, कुछ और कर रहे थे, तो उसके बारे में आपको बताना है। हम ये हो गया 11। टेल मी अबाउट अ पर्सन और अ सेलिब्रिटी दैट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ। किसी ऐसे पर्सन या सेलिब्रिटी के बारे में बताइए जिन्होंने आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। 12 है, इन विच रूम इन योर हाउस डू यू स्पेंड द लेस्ट टाइम एंड वाई। आपके घर का ऐसा कौन सा कमरा है जिसमें आप सबसे कम टाइम स्पेंड करते हो और क्यों करते हो, ये बताना है। 13 है, वॉट आर द इशूज और थिंग्स इन आवर सोसाइटी दैट कुड हैव बीन रिजॉल्व बाय नाउ बट हैव नॉट येट। कौन सी ऐसी चीज़ है हमारी सोसाइटी में जिसको अभी तक रिजॉल्व हो जाना था लेकिन वो हुआ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब 14, अगर आपको कोई नई भाषा सीखने का मौका मिले तो आप कौन सी भाषा सीखना चाहेंगी और क्यों। तो अगर मुझे इसका आंसर देना होता तो मैं कहती कि मैं पंजाबी सीखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पंजाबी बहुत ही अच्छी और बहुत स्वीट लैंग्वेज लगती है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई अच्छा लैंग्वेज सीखने का मन हो तो आप उसके बारे में बता सकते हो और उसका रीज़न दे सकते हो कि आप क्यों वो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। ठीक है, मौका मिले, हाँ ये हो गया। 15, आपके परिवार के साथ बिताया हुआ सबसे यादगार पल, उसके बारे में बताना है। 16, खराब मौसम से बचने के लिए आप क्या क्या करती हैं। तो अगर फिलहाल अभी विंटर चल रहे हैं तो विंटर में हम खराब मौसम से बचने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटर हुडी सब पहन के, कैप वैप पहन के, शॉल लेके रहते हैं, बाहर जाना अवॉइड करते हैं। और अगर विंटर की बात, सॉरी समर की बात होती तो समर में हम सनस्क्रीन लगाते हैं, बाहर स्कार्फ बांध के जाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ख़राब मौसम से बचने के लिए। तो यही आंसर आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू वेदर, की किस वेदर में किस मौसम से बचने के लिए आप किस तरीके के मौसम से बचने के लिए आप क्या करते हो। ये हो गया। 17, वॉट योर फ्रेंड्स यूजली डू वैन दे फील बोर्ड। अगर आपके दोस्त बोर होते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, ये आपको बताना है। 18 है, हाउ डिड योर फैमिली प्लान ट्रिप वैन यू वेयर अ चाइल्ड। मुझे याद नहीं है। अब 19, if it had not been for a specific turning point in your life, how different might things be now। ये ना मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना इसका आंसर समझ में आ रहा है। 20, what is the one thing that has influenced you and how। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया है और कैसे किया है। 21 है, यदि आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी। तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं कहूँगी कि मैं एजुकेशन पे लगने वाले सारे टैक्सेस को हटा दूंगी। 22 है, टेल मी द थिंग योर मदर इंजॉयड इन हर चाइल्डहुड बट यू डोंट। सॉरी, मेरी मदर के चाइल्डहुड के टाइम पे मैं नहीं थी तो मुझे नहीं पता है। 23, टेल मी समथिंग यू रिग्रेट अबाउट। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको बहुत अफसोस है। तो अगर मुझे इसका आंसर देना होता तो मैं ये कहती कि मैंने पास्ट में बहुत टाइम वेस्ट किया है अपनी लाइफ में, ये सोचती हूँ कि हाँ कर लेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था ताकि मैं चीज़ों को और जल्दी अचीव कर पाती। 24 है, हाउ डिड यू स्पेंड योर स्कूल लंच टाइम। तो मैं अपने स्कूल के लंच टाइम में जल्दी जल्दी लंच करके और ग्राउंड में खेलने चली जाती थी, क्योंकि मुझे झूला झूलना और वो स्लाइड करने वाले पे खेलने में बहुत मज़ा आता था। अभी भी मुझे वो कहीं दिख जाता है तो मैं उस पर चढ़ के फिसल जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना लंच टाइम स्पेंड करती थी। 25 है, टेल मी अ टाइम यू हेल्प समवन। तो अगर आपको कुछ याद आ रहा है कि आपने कभी किसी की हेल्प की थी तो आप वो आंसर दे सकते हो, अदरवाइज़ आप ये बता सकते हो कि
मुझे जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मैं करती हूँ, लेकिन अगर मैं डेली बेसिस की बात करूँ तो डेली बेसिस पे मैं अपनी मदर की हेल्प करती हूँ किचन में या घर के कामों में। ये बहुत सेफ आंसर रहेगा। 26 है, व्हाट हैव पीपल अराउंड यू बीन डूइंग रिसेंटली टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। तो आपके सराउंडिंग में जो जो लोग रह रहे हैं वो अभी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम सब सुन रहे हैं कि अब डिग्रियां जो है वो वेस्ट हो चुकी हैं, अब स्किल्स को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो सब लोग नए नए स्किल सीख रहे हैं। तो आपके सराउंडिंग में लोग कौन कौन से स्किल सीख रहे हैं और उससे क्या मिल सकता है उनको, ये चीज़ आप बता सकते हो। 27 है, वॉट समथिंग योर नेबर्स डोंट यूजली डू इन योर एरिया। पता नहीं। 28 है, वॉट हैड योर पेरेंट्स डन बिफोर दे स्टार्टेड करेंट जॉब और बिजनेस। ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, आगे मैंने आपको बताया है। वही वाला क्वेश्चन है सेम कि जो भी बिजनेस या जॉब आपके पेरेंट्स अभी कर रहे हैं उसको करने से पहले उन्होंने क्या किया था। तो इन दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही है, आंसर भी आपको सेम ही देना है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। 29 है, वॉट आर सम थिंग्स योर टीचर्स थिंक शुड बी taught in school but are not। अगेन नहीं पता है मुझे। 30, what is a personal habit you think our society underestimates। बहुत सारी हैबिट्स हैं जिसको हमारी सोसाइटी अंडरस्टिमेट करती है। जैसे जब कभी पानी बचाने की बात होती है तो हम लोग सोचते हैं कि एक हमारे बचाने से पानी थोड़ी बच जाएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग नहीं बचाते हैं। अगर कचरा करने की बात होती है कि बाहर कचड़े नहीं फेंके, रोड पे गंदगी ना फैलाएं, तो उस टाइम भी लोग सोचने लगते हैं कि एक मेरे कचरा ना फैलाने से क्या सब साफ हो जाएगा। अगर पॉल्यूशन की बात होती है तो उसमें भी लोग सोचते हैं कि एक मैं पैदल घूमने लगूँ या साइकिल से घूमने लगूँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगूँ तो क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इसी चक्कर में कोई नहीं करता। अगर सारे लोग खुद को इम्प्रूव करने लगे तो जाहिर सी बात है कि इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी, लेकिन सारे लोग ये सोच के उसको छोड़ देते हैं कि एक मेरे करने से थोड़ी होने वाला है, ठीक है। 31 है, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और वो आपको क्यों पसंद है। तो मेरी जो फेवरेट मूवी है वो है थ्री इडियट्स, क्योंकि वो मूवी जो है वो सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज भी दे रही है और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी है। पूरी मूवी देखने में इतनी हंसी आती है और मुझे उसका सबसे अच्छा सीन लगता है जब आमिर खान गार्डन में नहाने लगता है, बोला गुड मॉर्निंग सर, वो वाली सीन मुझे सबसे अच्छी लगती है। और 32 है, आर पीपल सेव्ड मोर बाय देयर इन्वायरमेंट और बाय देयर चॉइस। 33 है, आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है और इस मौसम में आप क्या करती हैं। तो फिलहाल मेरे यहाँ ठंडी पड़ रही है और ठंडी में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है चाय पीना और सोना, लेकिन मैं ये आंसर में नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं कुछ अच्छा बोलूँगी कि ठंडी में मैं बैडमिंटन खेलती हूँ ताकि मैं फ़िट रहूँ और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सब्जियाँ मिलती हैं तो मैं नई नई डिशेस बनाती हूँ डेली, तो इससे मेरा आंसर अच्छा दिखेगा, भले ही ये झूठ है। अब है 34, अगर आपको मौका मिले तो आप अपने शहर में क्या बदलाव लाना चाहेंगे। कुछ भी नहीं। ये 35 है, अगर आपको मौका मिले तो आप इतिहास में क्या बदलना चाहेंगी। हिस्ट्री में अगर मुझे कुछ चेंज करने का मौका मिलता है तो मैं क्या चेंज करना चाहूँगी, पता नहीं। 36 है, कौन सी शिक्षा आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 37 है, what is a celebration or event that your family and community does not observe। नहीं पता। 38 है, what is something your community had not experienced before but learned from। 39 है, what your friends think will change about the world in the next 10 years। पता नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतना सीरियस बात नहीं करती हूँ कि आने वाले 10 सालों में देश में क्या, दुनिया में क्या क्या बदलाव होगा। 40 है, इफ़ यू कुड हैव बीन अ लीडर ड्यूरिंग एनी हिस्टोरिकल इवेंट व्हाट वुड यू हैव डन। कि अगर आप हिस्टोरिकल
पीरियड में कोई लीडर होते तो आप क्या करते? ये आंसर आपको देना है। 41 है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन समवन यू नो डोंट हैंडल डिफिकल्ट पर्सन वेल। 42 है, व्हाट पीपल अराउंड यू यूजुअली डोंट डू। पता नहीं। 43 है, कैन यू थिंक अबाउट अ सिचुएशन वेयर मेकिंग द राइट चॉइस वॉज नॉट ईजी। कोई ऐसे सिचुएशन के बारे में बताना है जहाँ सही डिसीजन लेना आपके लिए ईजी नहीं था बट आपने लिया। 43 है, टेल अस अबाउट योर वीकेंड रूटीन। तो अगर मुझे अपने वीकेंड रूटीन के बारे में बताना हो तो वीकेंड पे मैं अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, अपना स्किन केयर करती हूँ, हेयर केयर करती हूँ। तो आप भी जो करते हो वीकेंड्स पे उस रूटीन को अच्छे से फ्रेम करके बता सकते हो। 44 है, डिस्क्राइब हाउ योर फैमिली और फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में ऐसा कुछ खास है नहीं जिसके लिए मेरी फैमिली और फ्रेंड्स कुछ प्रिपेयर कर रहे हों। अगर आपके कर रहे हों तो आप बता सकते हो आंसर में। 45 है, डिस्क्राइब अ मोमेंट व्हेन यू फेल्ट सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कोई ऐसा मोमेंट जब आप खुद पे बहुत प्राउड फील किए हो। मेरी लाइफ में तो ऐसा मोमेंट अभी आया नहीं है कभी, तो अगर आपकी लाइफ में आया है तो आप उसके बारे में बताओ। 46 है, टेल अस अबाउट अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड यू एंड हाउ दे इम्पैक्ट योर लाइफ। किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताओ जिसने आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है और उससे आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा है। 47 है, इफ एयरक्राफ्ट हैड नेवर बीन इन्वेंटेड हाउ वुड लाइफ बीन टुडे। अगर एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो लाइफ कैसी होती। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था हिंदी में और इंग्लिश में भी पूछा गया था हाँ। तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि हिंदी में पूछा जाएगा तो कैसे बोलना और इंग्लिश में पूछा जाएगा तो कैसे बोलना है। 48 है, अपने स्कूल या कॉलेज के सबसे यादगार पल के बारे में बताइए। अगर आप स्कूल के कोई यादगार पल शेयर करना चाहते हैं या कॉलेज के करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर मुझे शेयर करना हो तो मैं व्हेन आई वॉज इन क्लास 9th और 10th आई थिंक, तब मेरे स्कूल की एक ट्रिप गई थी वाटर पार्क और वो मेरी मेमोरेबल डे थी स्कूल की, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। ऐसे आपका भी कोई मेमोरेबल डे रहा होगा स्कूल में या कॉलेज में तो आप उसके बारे में बता सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।